नमस्ते, स्वागत है आपका मेरे चैनल पूनम फूड कोर्ट में। आज हम बनाने जा रहे हैं खानदेशी थाली। खानदेश के तो कई सारे स्वादिष्ट व्यंजन हैं। इसमें से वरण बट्टी एक खास व्यंजन हर समारंभ में बनाया जाता है। ये बट्टी हम शैलो फ्राई करके भी बना सकते हैं। इसके लिए हमने लिए हैं 1 किलो गेहूँ, 1 पाव मक्का। अब हम गेहूँ में मक्का मिलाएंगे और इसे चक्की पे से दरदरा पीस के लाते हैं। इस तरह से हमने आटा पीस लिया है। अब हम इसमें अजवाइन डालेंगे, थोड़ा सा, थोड़ी सी हल्दी, चुटकी भर खाने का सोडा, स्वादानुसार नमक। अब हमें इसमें गरम घी का मोहन देना है। अब हमारा शुद्ध घी गरम हो गया है। अब हम इसमें डाल लेते हैं और इसे अच्छे से मिला लेते हैं। ये आटा हमने आधा किलो के करीब लिया है। इसे अच्छे से मसल लेना है। अब हम इस आटे को पानी से सख्त गूंद लेते हैं। अब हम इसमें थोड़ा सा तेल डाल लेते हैं और ये आटा अच्छे से गूंद लेते हैं। अब हम इस आटे को आधे घंटे के लिए ऐसे ही सेट होने के लिए छोड़ देते हैं। हमारा आटा सेट हो गया है। अब हम बट्टी बना लेते हैं। ये वीडियो आप अंत तक देखें तो ही आपको समझ में आएगा। हथेली पे तेल लगा लेते हैं। अब हम इसमें तेल लगा लेते हैं इस तरह से। इस तरह से फोल्ड करेंगे हम और इसको ऐसे गोल गोल बाटी का आकार देंगे। और एक बाटी करके दिखाते हैं हम। इस तरह से हमने सारी बट्टी बना ली है। अब हमें एक डिब्बा लेना है। इसे हम ग्रीस कर लेते हैं तेल से। और इन बट्टियों को इस तरह से रखते जाते हैं। अब हम इसके ऊपर
टाइट ढक्कन लगा लेते हैं। हमने कुकर में पानी डाल लिया है। अब हम इस डिब्बे को इसमें रखेंगे। हमें बट्टी को पानी में उबालना नहीं है, सिर्फ स्टीम करना है। अब हम इसके ऊपर ढक्कन लगाएंगे और इसे 4-5 सीटियां ला लेते हैं। अब हमारा कुकर ठंडा हो गया है। इसमें से हम बट्टी निकाल लेते हैं। हमारी बट्टी पूरी तरह से ठंडी हो गई है। अब हम इसको इस शेप में काट लेते हैं। हमने इस तरह से बट्टी काट ली है। अब हम इसे तेल में या घी में फ्राई कर लेते हैं। अगर आपको तला हुआ पसंद नहीं तो आप इस बाटी को कढ़ाई में रख के धीमी आंच पे 40 मिनट के लिए पका लें। अब हमारा तेल गरम होने को आया है। अब हम इसमें बट्टी को डाल लेते हैं। और इसे अच्छे से गोल्डन ब्राउन फ्राई कर लेते हैं। गैस को हमें बड़ा ही रखना है। अब हमारी बाटी अच्छे से फ्राई हो गई है। अब हम प्लेट में निकाल लेते हैं। हमारी बट्टी अच्छे से खस्ता हो गई है। अब हम इस तरह से सभी बाटियां तल लेते हैं। अब हमें इसके साथ दाल बनानी है। हमने तुअर की दाल 1 कटोरी ली है। इसको हमने धो के प्रेशर कुकर में डाल लिया है। अब हम इसमें 1 चम्मच हल्दी डालेंगे, थोड़ा हींग, 1 चम्मच तेल और आवश्यकतानुसार पानी। अब हम इस दाल को 3 सीटियां ला लेते हैं। नमक का प्रयोग हम बाद में करेंगे। हमारी दाल अच्छे से गल गई है। अब हम इसमें थोड़ा सा नमक डालेंगे और रही से इस तरह से घोट लेते हैं दाल को अच्छे से। और इसको पतला करेंगे। इसमें पानी डालेंगे हम और इसको अच्छे से चला लेते हैं। इसको अच्छे से प्लेन बना लेना है हमें और इसे हमें पतला ही रखना है, ज्यादा गाढ़ा नहीं रखना है हमें इसे। अब हम इसको एक उबाल ला लेते हैं। हमारे दाल को अच्छे से उबाल आ गया है। अब हम गैस को बंद कर लेते हैं। इसे हमें कोई भी तड़का वगैरह नहीं देना है। अब हम सब्जी की तैयारी करेंगे। हमें बैंगन की सब्जी के लिए ऐसे ही बैंगन लेने हैं, भरते वाले लेकिन छोटे और वेट में हल्के और ऊपर से चमकीले। अब हम बैंगन को
काट लेते हैं। अब काटे हुए बैंगन को हमें तुरंत ही पानी में डालना है। कढ़ाई में हमने तेल डाल लिया है। अब हम राई डालेंगे। गैस को कम कर लेते हैं। जीरा, कुटा हुआ अदरक लहसुन, हरा धनिया, बारीक कटी हुई हरी मिर्च, थोड़ा हींग, हल्दी पाउडर, और स्वादानुसार नमक। एक मिनट चला लेते हैं। अब हम इसमें कटे हुए बैंगन डाल लेते हैं। और इसको तेल में अच्छे से फ्राई कर लेते हैं। पाँच 10 मिनट हमें इसे भूनना है तेल में। ये जलगांव खानदेश की खास बैंगन की सब्जी है। ये इस तरह से बनाई जाती है। अब हम इसमें थोड़ा पानी डालेंगे। और इसे ढक्कन रख के धीमी आंच पर 10 मिनट होने देते हैं। अब हम बैंगन की सब्जी चेक करेंगे। हमारे बैंगन अच्छे से गल गए हैं। और थोड़ा 5 मिनट धीमी आंच पर होने देते हैं। हमारी सब्जी बनके तैयार हो गई है। हम गैस को बंद कर लेते हैं। अब हम दही मिर्च बनाएंगे। इसके लिए हमें इस तरह से मोटी हरी मिर्च चाहिए, कम तीखी वाली। अब हम इसमें डाल लेते हैं। हमने पैन में तेल डाल लिया है। गैस को बड़ा कर लेते हैं और तेल में मिर्ची को अच्छे से फ्राई कर लेते हैं। हमारी मिर्ची तेल में अच्छे से भुन गई है। अब हम इसमें हल्दी पाउडर डाल लेते हैं, थोड़ा हींग, स्वादानुसार नमक। इसे 2 मिनट चला लेते हैं।
गैस को बड़ा रखेंगे। अब हम इसमें क्रीम वाला दही डालेंगे। और तेजी से चला लेते हैं और दही में ही मिर्च को अच्छे से होने देते हैं। हमें ढक्कन नहीं रखना है। मिर्ची में दही का पानी अच्छे से सोख लिया है। अब हमारी दही मिर्ची बनके तैयार हो गई है। अब हम गैस को बंद कर लेते हैं। इस तरह से हमने महाराष्ट्रियन खानदेशी डिश बना ली है। ये बैंगन की सब्जी, दही मिर्ची, आमसूल कढ़ी, जिसका वीडियो हमने डाला है, पीली दाल। अब हम बट्टी को इस तरह से मोड़ लेते हैं। आप देख रहे हैं हमारी बाटी कितनी अच्छे से सॉफ्ट और करारी बन गई है। अब हम इसके ऊपर दाल डालेंगे और शुद्ध घी डालेंगे। खानदेश में वरण बट्टी इस तरह से ही खाई जाती है, डीप करके नहीं। हमारी खानदेश की वरण बट्टी बनके तैयार हो गई है। मुझे उम्मीद है कि ये मेरी खानदेशी वरण बट्टी की डिश आपको बहुत बहुत पसंद आएगी। धन्यवाद।